नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। आशा कि आप सभी लोग सुखी हैं और स्वस्थ होंगे। तो एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का जो 2024 का एग्जाम हुआ था, फाइनल रिजल्ट आपका आज आ गया है 12 मार्च को, होली से पहले। एंड कट ऑफ इंटरेस्टिंग गई है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन में नहीं गई है। मिनिमम का जो आइडिया था कि भाई 7 से 10 नंबर बढ़ सकता है आपका इनिशियल हवलदार की कट ऑफ से, उसमें हायर एंड पे गया है, 10 नंबर के आसपास बढ़ा है। आपका जो मिनिमम कट ऑफ है वो 120.7 या 9 कुछ गया है, और उसके बाद तो ऊपर 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे अलग अलग जगह गया है। बट मिनिमम कट ऑफ की बात हुई थी तो वो लगभग लगभग उतना गया है। एंड बाकी कैटेगरीज का भी देखेंगे कि कितना क्या गया है। इस बार डिपार्टमेंट एलोकेशन आपका साथ में ही दे दिया गया फाइनल रिजल्ट के साथ में ही। एंड डिपार्टमेंट एलोकेशन के साथ साथ आपकी 3-4 लिस्ट और आई हैं। एक तो इनिशियल लिस्ट है, एक हवलदार की लिस्ट है, एक एमटीएस की लिस्ट है जो फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो लिस्ट वो हो गई। एक डीबार्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, और एक है विदहेल्ड कैंडिडेट्स की, और एक है आपके डिपार्टमेंट एलोकेशन की जो एमटीएस कैंडिडेट्स हैं। बात करते हैं कि उन लिस्ट में क्या क्या है और क्या क्या बातें दी गई हैं। इनिशियली जो इसमें बातें दी गई हैं कि भाई जो नोटिस आया आपका कि आपका एग्जाम इस डेट्स में हुआ था, ये प्रोसेस हुआ था, इतने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था पीईटी पीएसटी के लिए, अपीयर हुए थे इतने कैंडिडेट्स, एंड उनमें से इतने कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया पीईटी पीएसटी, एंड फाइनली उनके बेस पे रिजल्ट प्रोसेस हुआ है। तो 20,959 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए थे पीईटी पीएसटी, और उन्हीं में से आपका फाइनल रिजल्ट निकला है। एंड वैकेंसीज रिसीव हुई हैं जितनी भी 18 से 25 से अंडर 18 से 27 एज ग्रुप के लिए, उसके हिसाब पर रिजल्ट निकाला गया जो भी आपके मार्क्स हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसीज दी हुई हैं, 11,518 टोटल वैकेंसीज हैं आपकी। ठीक है, एंड कैंडिडेट्स जो एमटीएस के लिए हुए हैं सिलेक्ट, वो हुए हैं 8,079 कैंडिडेट्स। इसमें से टोटल जो आपके कैंडिडेट्स है यूआर के 3433 है, जिसमें से आपके बाकी कैटेगरीज के भी हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी 3433 थी, और इसमें बाकी कैटेगरीज के कैंडिडेट भी हैं। और हवलदार के लिए कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, वो हुए हैं 3428 कैंडिडेट्स। ठीक है, एंड बात करते हैं अभी आपकी कट ऑफ वगैरह की। इसमें दिया गया डिपार्टमेंट लोकेशन ऑफ फाइनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस हैज आल्सो बीन मेड इन द फाइनल रिजल्ट। Allocation of departments of following 12 candidates will be made in due course। अब इसमें टाइम है, वो नहीं हुआ है। 179 कैंडिडेट्स का रिजल्ट विदहेल्ड है। ठीक है, उनका अभी सस्पेक्शन है कि उन्होंने मॉल प्रैक्टिसेस की हैं, कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स में इशू हो सकता है, उनके कैंडिडेचर में इशू हो सकता है, बाकी कई इशू हो सकते हैं आपके। तो देखने वाली बात ये होगी कि वो कब तक क्लियर होगा। मतलब साइन का इशू हो सकता है, फोटो का इशू हो सकता है, कुछ भी इशू हो सकते हैं। और कुछ कैंडिडेट्स को डिबार किया गया है। 504 कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट प्रोसेस नहीं हुआ है क्योंकि उनको डिबार किया जा चुका है। लिस्ट 4 उनकी है। ठीक है, और 198 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं जिनको सुटेबल नहीं है हवलदार के लिए, तो उनका कैंडिडेचर हवलदार के लिए कंसिडर नहीं किया गया है। ठीक है, टाइज का रेजोल्यूशन कैसा होगा वो तो एज यूजुअल बातें हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ यहाँ पे डिफरेंट गई हैं, सभी स्टेट्स, यूटीज एंड हवलदार के सीसीएस की डिफरेंट गई हैं। एज हाई 135 के अबोव भी गई है, एंड 120.7 और 9 समथिंग भी गई है, एंड 121, 122 एंड सो ऑन। आंध्र प्रदेश में गई आपकी 124.37, एंड लास्ट 2022 से काफ़ी कम गई है, 4 से 5 मार्क्स आई थिंक कम गई है ऑल ओवर। जो कि आप कह रहे थे कि 2022 से कम कैसे जा सकते, वो कम गई है। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग कट ऑफ बताई होंगी कि किसी की सही गई होगी, किसी की सही नहीं गई होगी। और हमने कहा था कि लगभग 6, 7, 10 मार्क्स तक इंक्रीज आएगा, तो हाई एंड पे इंक्रीज हुआ है वो। लगभग 10 मार्क्स का इंक्रीज मोटा मोटा हम मान सकते हैं, क्योंकि 110.9 के आसपास आपकी इनिशियल कट ऑफ गई थी मिनिमम हवलदार के पीटी पीएसटी के लिए, एंड अभी गई है 120 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो असम वगैरह में एक अलग अलग कट ऑफ दी है, वो आप कट ऑफ देख सकते हैं। और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अभी कुछ दिन गम मना सकते हैं, एज यूजुअल है, वो ह्यूमन नेचर है। बट उसके बाद फिर से एग्जाम की तैयारी के लिए लग जाए, क्योंकि वैकेंसीज आती रहती हैं, हर साल आती है। जब तक आपकी एज है आप कोशिश करते रहिए, लगे रहिए। एंड चंडीगढ़ का आपका कट ऑफ ऑलमोस्ट 140 गया है, क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट्स 6 सेलेक्ट हुए हैं यूआर के, तो 6 वैकेंसीज में तो बनता है। वहीं आपका छत्तीसगढ़ वगैरह का यूआर का 125 45 कैंडिडेट्स है। दिल्ली का आपका इंटरेस्टिंग है, एज यूजुअल 127.88, उसमें कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हाई एंड पे ये कट ऑफ दिल्ली की। और गुजरात 123
वो थोड़ा लो पे है। हरियाणा 137 समथिंग है। हिमाचल प्रदेश आपका यूआर का 137। मैं ये यूआर की बात कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर जो कट ऑफ की बात होती है वो यूआर की बात होती है, क्योंकि यूआर में सभी आ जाते हैं। अनरिजर्व्ड होता है वो, किसी एक के लिए नहीं होता है, सभी के लिए होती है वो, उस पर सभी का हक बराबर होता है। ठीक है। झारखंड मतलब 135, ये कुछ स्टेट्स है जिनमें भाई कट ऑफ गई। पूछ रहे थे कि ना हमें ये स्टेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं यही कह रहा था कि भाई स्टेट का आपको मिले मिले ना मिले ये, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि स्टेट तो यार बहुत ऊपर चली जाती है बात, क्योंकि सभी कट ऑफ अलग लग जाती है। कहाँ पे वैकेंसी कितनी है ये नहीं कह सकते। जैसे कर्नाटका है, यहाँ पे 210 कैंडिडेट्स यूआर के सिलेक्ट हुए, तो इसका 120.9 है, और एक शायद हवलदार की पोस्ट के लिए 120.7 गया है। तो ओवरऑल कट ऑफ तो ठीक ठाक गई है, बहुत ज़्यादा नहीं गई है। लाइक 2022 की तरह 122, 23, 24, 25 ऐसा नहीं गई है। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है, फिर से कहूँगा ढेर सारी शुभकामनाएं। बात कर लेते हैं आगे प्रोसेस की, उसके लिए हम लाइव भी करने वाले हैं एक। ठीक है, कट ऑफ दी गई है, बातें कर लेते हैं इसमें और क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं रिजल्ट में। ठीक है, ये सारे कट ऑफ के पेजेस हैं, 18-19 पेज तक सारी कट ऑफ की बात ही हुई है। बाकी नोटिस भी देख लेते हैं हम। रिजल्ट नोटिस तो हमने देख लिया, सभी लिस्टें देख लेते हैं हम, जो जो लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। लिस्ट नंबर 1 है, जिसमें सभी कैंडिडेट्स के रैंक वगैरह दिए हुए हैं, ऑल ओवर जो कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके एआईआर कितना बना है, स्टेट कोड क्या है, वो आप देख सकते हैं। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2 के मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिसमें इंग्लिश एंड आपका जो जीके है उस सेक्शन के बेस पे आपका सिलेक्शन हुआ है। बाकी सेक्शन का आपको कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, और इसमें जो दिया हुआ आपका जो जिस कैटेगरी से आप सिलेक्टेड हुए हैं वो दिया हुआ है, जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया हुआ है वो दिया हुआ है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और आपका रिलैक्सेशन आपने क्लेम नहीं किया तो भी आप यूआर में सेलेक्ट हो सकते हो, आपको यूआर का ही सीट मिलेगा। स्टिल आप SC/ST से हैं तो आपको बाद में फायदे फिर भी मिलेंगे वो आपकी कैटेगरी के होने के। ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स है वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, कि सभी का पढ़ के बताना कोई लॉजिकल बात नहीं है। लिस्ट 2 की बात करते हैं। लिस्ट 2 आपकी हवलदार की है, ये आपकी हवलदार की लिस्ट है, कि जो भी कैंडिडेट्स हवलदार के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनका नाम है, और जहाँ पे भी उनको CCA मिला है, जो भी CCA मिला है, कि कहाँ मिला है, कौन सी जगह मिला है, वो डिटेल्स होंगी। ठीक है, अलोकेटेड CCA का कोड दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। आगे के जो भी क्वेश्चन है आप उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिस्ट 3 आपकी जो है वो है आपकी विदहेल्ड कैंडिडेट्स की। ये जो कैंडिडेट्स है इनको विदहेल्ड रखा गया, इनका रिजल्ट रोक के रखा गया है जब तक इनका क्लियर नहीं हो जाता कि ये भाई जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, या इनके कोई इश्यू नहीं है इनके कैंडिडेचर में, या इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, तो तब तक इनका रिजल्ट रोक के रखा जाएगा। कुछ इसमें कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे, कुछ इसमें नॉट सिलेक्टेड होंगे, दोनों तरह के कैंडिडेट्स होंगे। और उसमें टाइम लग सकता है 6 महीने से 1 साल या उससे ज़्यादा लग सकता है। तो ये मत पूछिएगा कि कितना टाइम लगेगा, टाइम बिल्कुल 1 साल तक भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। क्यों लगेगा? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, सबका वेरीफाई करना होता है, उनके साइन वगैरह मैच करने होते हैं। ये हो गया डिबार कैंडिडेट्स, जिनको डिबार किया गया, जिनका रिजल्ट प्रोसेस ही नहीं हुआ है, 504 कैंडिडेट्स। बात करते हैं डिपार्टमेंट एलोकेशन की। इस बार SSC ने सबसे अजीब ही काम किया है और फास्ट काम किया है, अच्छा काम किया है, कि भाई आपका डायरेक्ट डिपार्टमेंट एलोकेशन दे दिया है। जो भी आपको डिपार्टमेंट मिला है ऑल ओवर द इंडिया, एक ही लिस्ट में सभी का नाम आ गया है, एंड सभी के डिपार्टमेंट की लिस्ट है। अभी ये प्रोविजनली सिलेक्टेड लिखा है इन्होंने DV के लिए, क्योंकि DV में हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट इतना इशू आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का 10th ही नहीं हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं होगा कोई जिसका 10th नहीं होगा, तो वो ऑब्वियसली इसमें स्टैंड नहीं करेगा लिस्ट में। ठीक है, या प्रोविजनली सिलेक्टेड DV, अब DV में वो कोई जाएगा ही नहीं। वैसे भी हो सकते हैं जिनका नाम आ गया होगा इसमें। ठीक है, तो सभी तरह के कैंडिडेट्स हैं जिनका DV के लिए सिलेक्शन हुआ है। मोस्टली 99.99% आपकी जॉब लग गई है। कुछ 1% हो सकता है कि आपका कैंडिडेचर में इशू हो, आपने कुछ फ्रॉड किया हो, ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे आपके बीच में जो हो सकता है बाद में पकड़े जाएं। तो जेन्युइन कैंडिडेट्स जो हैं जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, OBC कैटेगरी वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स हैं, और OBC के सिलेक्टेड हुए तो OBC में ही आते हैं वो, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि भाई आपने OBC से सिलेक्शन ले लिया और आप OBC नहीं है, तो फिर तो आपका इशू बनता है। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। जो भी मेरे साथी अपना नाम देख रहे हैं, ठीक है, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन कन्फर्म है, जॉब हो गई आपकी। ठीक है, बाकी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। इस रिजल्ट में इतना ही है। एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।